नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 2 की चैप्टर 10 मीठी सारंगी पाठ का इस कहानी का सारांश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यानी हम इसकी समरी को देखेंगे, इस कहानी में आखिर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी का सारांश। ठीक है, होता क्या है बच्चों, इस कहानी में एक गांव में एक सारंगी वाला आया। कौन आया? सारंगी वाला। सारंगी वाला का मतलब होता है बच्चों, जो सारंगी बजाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सारंगी वाला। ठीक है, आपने देख लिया सारंगी वाला। एक गांव में एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। सारंगी बच्चों यह एक प्रकार का बाजा का नाम है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिसमें से बहुत ही सुंदर वाली धुन निकलती है। ठीक है, तो वो जो सारंगी वाला है वो अपने साथ में क्या लेकर के आया? सारंगी लेकर के आया। ऑफ कोर्स वो तो सारंगी लाया होगा, है ना। और वो जो सारंगी वाला आया वो सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। ठीक है, एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। क्या हो गया? एक दिन, एक रात को क्या हुआ, उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो सारे गांव वाले उसकी धुन सुनकर इकट्ठे हो गए, यानी एक जगह एकजुट हो गए उसके सारंगी की धुन को सुनने के लिए। ठीक है, सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे, यानी सारे गांव वाले जो है वो सारंगी वाले की प्रशंसा यानी तारीफ करने लगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। गांव वाले कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। गांव वाले कहने लगे कि कितनी सुंदर, कितनी मीठी धुन निकल रही है इस सारंगी से। तो उन्होंने कहा कैसी मीठी सारंगी है। अब कितना आनंद आ रहा है, सबको बहुत ही आनंद, खुशी फील हो रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था सभी को सारंगी की धुन सुनते हुए। ठीक है, पास ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पास में ही गांव वालों के साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था? भोला। ठीक है, पास में ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ठीक है, वह सोचने लगा यदि सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला क्या बोल रहा है कि सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, अगर सारंगी मीठा है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वह सारंगी वाले के पास बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो जाए। देखो बच्चों, भोला की बेवकूफ़ी को तो देखो। वो सारंगी वाले के पास इसलिए बैठ गया ताकि सारंगी की मीठी आवाज़ से उसे लगा कि सारंगी मीठी है, उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। लेकिन उसे नहीं पता कि सारंगी की जो धुन है वो मीठी है। सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, वो तो नॉर्मल एज कैजुअल होता है ना। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। ठीक है, यानी जो सारंगी वाला है वो रात के 3-4 बजे तक कंटिन्यूअसली गाना बजाना कर रहा था। ठीक है, और गांव वालों को सुना रहा था। गांव वाले पुनः मीठी सारंगी की प्रशंसा करने लगे और जब वो जो शो है वो खत्म हो गया उसके बाद में सारे गांव वाले फिर से सारंगी वाले की बहुत ही तारीफ करने लगे, बहुत ही प्रशंसा करने लगे। ठीक है, उनकी बात सुनकर भोला ने सोचा सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते, है ना। अब सारे गांव वाले एक साथ में क्या बोल रहे हैं कि कितनी मीठी सारंगी है, तो शायद इस बात में सच्चाई होगी। इस बात को किसने सोचा? भोला ने सोचा। तो उसने क्या किया देखिए बच्चों, रात में गांव वाले सो गए तथा सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने का अर्थ होता है बच्चों अपने सिर के पास में रख करके सो गया अपनी सारंगी को। ठीक है, तब भोला चुपके से उठा और उसने सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटा। देखो बच्चों, भोला ने क्या किया, चुपके से उसके सारंगी को उठाकर उसे चाटा ताकि उसे उसका टेस्ट आए कि वह मीठा है भी, कि गांव वाले ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता कि सारंगी का जो अपना स्वाद है वो कुछ भी नहीं होता, वो तो टेस्टलेस होता है ना। सारंगी की जो धुन है वो मीठी होती है, लेकिन उसे ये बात कौन समझाता है ना। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पर उसे कुछ भी मिठास नहीं प्राप्त हुआ। अब उसे मिठास कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि सारंगी की धुन मीठी है, सारंगी जो बाजा है वो मीठा बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
फिर उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर उसे उड़ेला। देखो बच्चों, वो क्या क्या कर रहा है, उसका टेस्ट लेने के लिए, उसमें से मीठा है कि नहीं ये देखने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। कैसे निकलेगी? क्योंकि उसमें से तो सिर्फ सारंगी की आवाज निकलती है, उसकी मधुर ध्वनि निकलती है ना? उसमें से मीठी बूंद कहाँ से निकलेगी? वह गांव वालों की बेवकूफी पर बहुत झुंझलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। आप देखो उसकी बेवकूफी पना को, देखो बच्चों, उसने क्या किया, उसने सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया कि इसमें से कुछ भी मीठी तो टेस्ट आ नहीं रही थी, इसलिए उसने मात्र इसी वजह से उसने फेंक दिया। सवेरा होने पर जब सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। ठीक है, अब सुबह हो गई है ना? सुबह होने के बाद में सारे लोगों ने जब सारंगी को देखा कि सारंगी जो है अपने पास में नहीं थी, मतलब सारंगी वाले के सिरहाने में नहीं रखी हुई थी, तो सभी बहुत ही उदास हो गए, बहुत ही सैड हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। ठीक है, लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। गांव वालों की बात सुनकर भोला बिफर पड़ा, क्या खाक मीठी थी। अब गांव वालों की बात सुनकर भोला जो है उसके मुंह से आखिर निकल ही गया कि क्या खाक मीठी थी, मतलब उसमें तो कुछ मीठा था ही नहीं। आप लोग क्यों बार बार सारंगी को मीठी सारंगी कहते हो? मतलब उसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फील हो गया। किसे? भोला को। ठीक है, तुम लोग झूठ मूठ ही बाबा जी की तारीफ कर रहे थे। अब वो क्या कह रहा है कि तुम लोग जो है झूठ मूठी बाबा जी की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। उसके बाद में भोला ने बताया कि उसने गांव के बाहर में कहाँ पर फेंक दिया। ठीक है, गांव वालों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। ठीक है, ये थी हमारी कहानी मीठी सारंगी का सारांश। ठीक है बच्चों, चलिए।